सर का परिचय। मेरा नाम केर सिंह, मैं प्रेसिडेंट हूँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जीटीबी हॉस्पिटल कैंपस। सर 21 जून को जो है योगा डे जो है मनाया जाएगा पूरे भारत में। तो स्पेशली जो है यहाँ पर भी जो जीटीबी हॉस्पिटल में इसके लिए एक योगा डे के लिए प्रोग्राम जो है रखा गया है। क्या कुछ उसकी प्रक्रिया रहेंगी, थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अब की बार हमने भी ये इनिशिएटिव लिया है, कुछ एनजीओ के साथ मिल करके और कुछ दूसरी एसोसिएशंस हैं हमारी, उनके कोलैबोरेशन में हम ये योगा डे मनाने जा रहे हैं कैंपस के अंदर। तो इसमें हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि इसमें सभी जीटीबी कैंपस के अंदर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो सामुदायिक भवन है, उस सामुदायिक भवन के अंदर हम इसको मनाएंगे। और सुबह इसका टाइमिंग रहेगा 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो इसमें खाली जीटीबी के ही कर्मचारी या जीटीबी के ही आ सकते हैं या और बाहर बाहर के भी कोई लोग? नहीं, हम तो सभी को इनवाइट कर रहे हैं। हम तो इसमें सभी को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये कैंपस के अंदर है तो इसमें प्रायोरिटी जो है वो कैंपस के जो हमारे साथी हैं, यहाँ पे काम करने वाले हैं, चाहे वो अंदर कैंपस में रहते हैं, वो सब इसमें सम्मिलित होंगे। तो इसमें कुछ और भी कुछ खास एक्टिविटीज रहेंगी, कुछ और भी चीजें रहेंगी, क्या कुछ खास रहेगा? इसमें देखो, ये एक कहावत है कि करोगे योग तो रहोगे निरोग, है ना। तो इसका मकसद ही यही है कि लोगों को निरोग अवेयर करना, ताकि वो निरोगी जीवन अपना व्यतीत कर सके। तो हमारे जो योगाचार्य जी हैं, वो उनको काफी एक्सपीरियंस है, लंबा एक्सपीरियंस है योगाचार्य के रूप में। उन्होंने काफी काम किया है मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो सभी तरह के सेशंस उसमें होंगे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, उसके ऊपर योगा भी होगा और मेडिटेशन भी होगा, ताकि लोग मानसिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी स्वस्थ रह सके। सर बात करें लोगों की, एक मैं कहूँ तो बहाना रहता है या फिर वो समय निकालना नहीं चाहते, कहते हैं कि हमसे समय नहीं है, हम योग कैसे करें, हम योगा कैसे करें, एक्सरसाइज कैसे करें। कहीं देखो, जब हम इसे ऐसे सेटअप में जॉब करते हैं जहाँ पे ब्रेक ड्यूटी होती है, तो वहां पे लोगों के लिए एक पर्टिकुलर समय के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये कहना कि 24 घंटे में मेरे पास समय नहीं है, वो मुझे लगता है कि वो जस्टिफाइड नहीं है। 24 घंटे में यदि कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि अपने हेल्थ के ऊपर वो काम करना चाहे, तो वो 1 घंटा आराम से निकाल सकता है हेल्थ के लिए। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहानेबाजी होती है। लेकिन हम सबको मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी से कि 24 घंटे में 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालें। सारे बहाने छोड़ करके अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ये कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। जी जी जी, आप ये भी अगर सब चीजों को भोगना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उसके लिए हेल्थ जरूरी है, हेल्थ बहुत जरूरी है। लेकिन सर आजकल देखा गया है कि लोग डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, तो ये किस वजह से, क्या है? डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा माहौल है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जो एनवायरमेंट है, उसका बहुत इफेक्ट हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। तो हमें एक तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है लाइफ में, नकारात्मक चीजों से बाहर निकल करके पॉजिटिव चीजों को एडॉप्ट करना है। और योगा, मेडिटेशन उसमें बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने हेल्थ के ऊपर रोजाना 1 घंटा आप व्यतीत करें, तो ये जितना भी तनाव है, जो भी चीजें हैं, वो सब नॉर्मल होने की दिशा में पहुंचेगी। तनाव की वजह से और भी चीजें जैसे शरीर की गड़बड़ा जाती है, जैसे कि आपके ऑर्गन पर भी इसका फर्क पड़ता है। तनाव की वजह से देखो, आप अपना तो जीवन खराब करते ही हो। जहां आप रहते हो, जिस परिवार में, यदि आप उस परिवार के अंदर कोई व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, तो ये मान के चलिए कि फैमिली के दूसरे मेंबर भी उससे ग्रसित होने के पूरे चांस हैं। क्योंकि आपका तनाव की वजह से आपका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं रहेगा, उसका इम्पैक्ट आपके परिवार पे पड़ेगा। तो सबसे जरूरी है, यदि आपको परिवार को संतुलित रखना है, तो अपनी हेल्थ को सही रखना पड़ेगा, अपने मानसिक संतुलन को सही रखना पड़ेगा। आजकल देखा गया हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं लोगों को। उसका भी यही कारण है कि लोगों का जो खान पान है और फिटनेस है,
वो उसका सबसे बड़ा कारण है। यदि लोग ठीक से अपनी डाइट को फॉलो करें, जिस तरीके से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये आपको खाना है, उस तरीके से आप उसको फॉलो करें अपने डाइट चार्ट को, रोजाना एक्सरसाइज करें 1 घंटा, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें इतनी ज्यादा होंगी। इनको कम किया जा सकता है एक हद तक। तो क्या कुछ संदेश रहेगा? इंटरनेशनल योगा डे पे अब की बार जो थीम है, वन अर्थ वन हेल्थ है। यानी कि हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, एक जैसा स्वास्थ्य सबका हो, सब स्वस्थ रहें पूरे संसार में। हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने एरिया की बात नहीं कर रहे, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व में जितने भी लोग हैं वो सब स्वस्थ रहें। और इसका यही एक मकसद है इंटरनेशनल योगा डे मनाने का, कि हम पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप फिजिकली फिट रहोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। थैंक यू सर। सर परिचय बता दीजिए अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विशाल शर्मा है। मैंने अपनी एमबीबीएस यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल से की है और अभी मैं जूनियर रेजिडेंट हूँ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो हम एक सर 21 जून को जो है योगा जो है डे मनाया जाएगा, तो उसके आप क्या संदेश और क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासतौर युवाओं के लिए, खासकर डॉक्टर्स के लिए जो डॉक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? जितने भी युवा लोग हैं वो उनकी इम्यूनिटी जो है जनरली बहुत अच्छी होती है, तो वो अपनी हेल्थ को, मेनली फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। हमारा जो लक्ष्य है इस योगा डे पे, लोग जितने भी यंग लोग हैं उनको अवेयर करना है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें। और हम ऐसा सोचते हैं कि योगा से सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ ही बेटर होती है, बट योगा करने से हमारी इमोशनल हेल्थ भी बेटर होती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है। तो हम सभी को योग करना चाहिए। और जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जो बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जर्नली वो एक बहाना दे देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। पर अगर आप अपने दिन का आधा से 1 घंटा भी निकाले जिसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकें, मेनली आप योग कर सके, तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होगी ही, साथ में आपका इमोशनल जो बेनिफिट है वो भी होगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। जैसे कि आजकल बच्चों को क्या है, मार्क्स वगैरह कम आने की वजह से डिप्रेशन जैसी टेंडेंसी उनमें देखी जाती है। अगर आप योगा करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको इस टाइप के जो थॉट्स हैं वो आते ही नहीं है, आप हमेशा चीयरफुल रहते हैं। सर कई बार देखा है कि स्टूडेंट लाइफ में जो है बच्चे बहुत ज्यादा नशे की लत में चले जाते हैं, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि वो डिप्रेशन में इतने आ जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। हाँ जी, अगर आप योगा को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट भी होते हैं। और अगर आप फिजिकली वेलबींग है आपका, अगर आप मेंटली स्टेबल हैं, अगर आप स्पिरिचुअली स्टेबल हैं, तो ना तो आप गलत संगत में पड़ेंगे, ना ही आप नशे की तरफ जाएंगे। क्योंकि आपका जो अंदर से आप चेयरफुल रहेंगे। आप ऐसी चीजों की तरफ जब जाते हैं जब आप अंदर से खुश ना हो। जब आप योगा करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अंदर से ही चेयरफुल होंगे और आप इन सब चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। कई बार देखा गया है कि सर युवा जो है आजकल क्राइम की तरफ भी जा रहे हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, हर किसी के ऊपर, मतलब आपने देखा होगा कि गुस्सा कर देना, तो इसका भी कहीं ना कहीं योगा से प्रभाव पड़ता है क्या सर? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि योगा जब आप करते हैं तो आपके जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा आते हैं और नेगेटिव इमोशन आपके रिड्यूस होते हैं। अगर आपके पॉजिटिव इमोशन ज्यादा हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ही गुस्सा कम आएगा और आप जो क्राइम की तरफ आप गलती से बढ़ सकते हैं वो आप नहीं बढ़ेंगे। तो सर उन युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा जो लगातार बहानाबाजी करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम योगा के लिए कैसे टाइम निकालें? देखो, इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। योगा और फिजिकल एक्सरसाइज ये आपकी बॉडी की चार्जिंग है। अगर आप अपने फोन को कंटिन्यूअस यूज करते रहेंगे तो उसकी बैटरी जो है ड्रेन हो जाएगी।
पर आपको उसको कुछ टाइम के लिए चार्जिंग पे लगाना ही पड़ेगा। तो ये योगा और फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बॉडी की चार्जिंग है। आप अपने आप को कंटिन्यूअसली बस ड्रेन ही कर रहे हैं, पर आपको अपने आप को रिचार्ज करने की जरूरत है, जो आप योगा के थ्रू और फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, जिससे आप थकेंगे नहीं। आपके अंदर एक ऊर्जा का नया स्रोत उत्पन्न होगा और आप और एक्टिवली जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी हो या आप कोई भी आपका वर्क हो, आप उसमें और ज्यादा ऊंचाइयां हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।